सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और इसमें हमारे बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं, और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा उसमें सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। हमारा चल रहा था यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, जो कि आपको बहुत जगह यूज़ होते हैं, सभी जगह यूज़ होते हैं और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि इन सब के बिना हम कोई भी प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया था बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में, जैसे इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देख लिया था, रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब भी हमने देख लिया था। साइज ऑफ ऑपरेटर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ था कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आपको नाम से ही क्लियर होती हैं, और जितने भी ऑपरेटर हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है उनके नाम से ही, क्योंकि जो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तभी आपको मैं बता देता हूँ कि उसका क्या मतलब होने वाला है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर से हमको क्या पता चलेगा कि साइज क्या रहने वाला है, साइज कितना घेरता है, साइज कितना लेता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल स्टोर कितने साइज में कर रहा है, इन सब चीज़ों का पता चलेगा। तो देखिए, यह ऑपरेटर भी एकल ऑपरेटर का उदाहरण होता है। यह ऑपरेटर किसी एक वेरिएबल पर क्रिया करता है तथा वेरिएबल के द्वारा मेमोरी में घेरे गए स्थान को वापस करता है। इस ऑपरेटर का व्याकरण निम्नलिखित है या फिर रेफरेंस निम्नलिखित है। साइज ऑफ, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो भी रहेगा वहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेशन किसी भी प्रकार का वेरिएबल या कोई डाटा टाइप हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइज ऑफ, और उसके बाद एक्सप्रेशन में हमको क्या दे दिया गया, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 मान प्राप्त होगा, अर्थात इंटीजर डाटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट का स्थान घेरता है। क्यों घेरता है, क्यों नहीं घेरता है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मैं आपको डाटा टाइप पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने जब इंटीजर डेटा टाइप के बारे में पढ़ाया हुआ था, फ्लोट डाटा टाइप के बारे में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने बताया था कौन सा जो हमारा डेटा टाइप है वो कितना स्पेस मेमोरी में फिल करता है। तो हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट का स्थान घेरता है मेमोरी में। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे 2 मान, हमको 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। इसके जगह कुछ भी रह सकता है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे इंटीजर दे दिया गया, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोट दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो जो हमारा साइज ऑफ होता है, इसको लगा करके हम प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में इसको लगा करके हम पता कर सकते हैं कि हमको क्या उसका क्या साइज़ है। ठीक है, उस ऑपरेटर का या फिर उस इंटीजर का जो भी वेरिएबल है उसमें क्या साइज़ है, कितने साइज़ का वो फिल किया हुआ है, कितनी साइज़ का वो जगह लिया हुआ है उसको स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा जो था वो ऑपरेटर के टाइप में लास्ट था। सेकेंड वन इस है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो आज इसको भी देख लेते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नथिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन आप नाम से ही समझ लेना कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, उनको अर्थमेटिक वे में चेंज करना। अर्थमेटिक वे में मतलब अंकगणितीय रूप में लिखना ही इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमारा जो अंकगणितीय एक्सप्रेशन होता है, वेरिएबल, नियतांक मतलब कांस्टेंट, तथा ऑपरेटर का एक संयोजन होता है। संयोजन मतलब सभी से मिलकर बना होता है। जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, ऑपरेटर, इन सभी चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये क्या है, नियतांक, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर। अगर आपने सभी लेक्चर पढ़ा होगा, सभी टॉपिक पढ़ा होगा जो प्लेलिस्ट में भी है और आपको डेली लाइव क्लासेस में समझाया जाता है, तो आपको पता चल गया होगा ये सब क्या होते हैं। ठीक है, नहीं आपको पता है, अगर आप लेट से देख रहे हो वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, ऑपरेटर, इन्हीं से संयोजन होते हैं, इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अंकगणितीय एक्सप्रेशन को लिखने के लिए सी भाषा के ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गई सारणी में कुछ आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनका सी भाषा में रूपांतरण किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये दे दिया गया है आपको। ठीक है, 3 × 3 2x - 1। तो देखो 3 × 3, यहाँ पे 3 × 3 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है, 3x⁻³ है प्लस 2 × x है और उसके बाद -1। ठीक है,
ये एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो देखो अगर इसको हम सी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी भाषा में अगर हमको इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे आप, उसको आपको लिखना रहेगा जैसे यहाँ पे देखो 3 हो गया, एक्स की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स पावर 3 हो गया, प्लस 2x है, 2x मतलब 2, एंड मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, उसके बाद -1 है, -1 कर दो, ठीक है। मतलब कि अंकगणिती मतलब जो भी हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हमको पूरा का पूरा तोड़ के पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना रहेगा सी भाषा में, अगर हमको लिखना रहेगा तो। जैसे यहाँ पे है देखो ABC, उसके बाद यहाँ पे बटे में दे दिया गया A+B+C, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, तो इसका बहुत सिंपल सा वे है। सबसे पहले ABC को लिखना है आपको, तो A इंटू बी इंटू सी, उसके बाद आपको स्लैश लगाना है, मतलब जो डिवीज़न का हमारा साइन होता है, फिर उसके बाद A+B+C, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ऐसे ही रहता है अंकगणितीय एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वो टॉपिक का नाम क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अबाउट दिस टॉपिक, ऑपरेटर प्राथमिकता, ऑपरेटर की प्राथमिकता इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि कौन सा ऑपरेटर की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, किस ऑपरेटर की प्राथमिकता कम होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ उसके प्राथमिकता के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। प्लेलिस्ट को चेक करिए अगर आपने लास्ट वीडियोस मिस किया है, लेक्चर्स मिस किया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब करिएगा जिससे नेक्स्ट लेक्चर आपसे मिस ना हो। थैंक यू।